दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार, आप सबों का एक बार पुनः गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों अभी हम लोग ये इंटीग्रेशन का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके ये कैलकुलस का बहुत ही मतलब मेन पार्ट इसको कहा जाए। तो हम लेटेस्ट स्टार्ट। ये आपका भी ये जो टॉपिक्स है ये है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, है ना दोस्तों। ये पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है ये सबसे पहले हम ये जानेंगे। देखो हम टाइम बचाने के लिए इसको हम लिख के रखे हैं, बहुत ही सुंदर ढंग से हम कोशिश करी है, आप अच्छे से समझो। आई होप इफ द फंक्शन आर ऑफ द फॉर्म p बाय क्यू, ऐसे भी रेशनल नंबर का क्या होता है, p बाय क्यू का फॉर्म होता है वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो अब रेशनल फंक्शन जो होगा अगर px by qx where px and qx are polynomial functions and qx not equal to 0। दोस्तों हम लोग ये डिनोमिनेटर ऐसे भी 0 नहीं होता है, ये हम पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर में भी। तो यहाँ भी रेशनल नंबर की जगह रेशनल फंक्शन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ ये पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में रहेगा। तो फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ px by qx where qx not equal to 0 आर नोन एज रेशनल फंक्शंस। यहाँ तक बात में आ रही है। रेशनल नंबर यहाँ रेशनल फंक्शन जो नंबर p बाय क्यू के रूप में हो बट q नॉट इक्वल टू 0 नॉन एज रेशनल नंबर। यहाँ px बाय qx के रूप में आपको दिखेगा जो ये दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। पॉलिनोमियल मीन्स लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना, बाय क्वाड्रेटिक, ऐसा जो भी होगा। सो इस टाइप का अगर फंक्शन रहेगा तो हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। वी इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शंस बाय मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस ये अगर कोई रेशनल फंक्शन हो px बाय qx के रूप में का कोई फंक्शन हो तो उसको इंटीग्रेट हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड से, क्योंकि ये इजी कर देता है, इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बस एक तरीका है, एक रूल है कि हम रेशनल फंक्शन को कैसे उसको ब्रेक करके इंटीग्रल फॉर्म में लाएं और उसको हम इंटीग्रेट करें, फार्मूला में सेट करें। तो बस और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो वही एक तरीका हमको याद रखना है। हम रास्ता मतलब ये चलने का है, रास्ता बनाया हुआ है, तो उसमें से चलेंगे तो हमको आसानी होगी, है ना। तो उसी को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इफ द डिग्री, अब देखना ये पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये वी इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शंस बाय मेथड, जिस मेथड से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे नॉन एज पार्शियल फ्रैक्शन, इसी को पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे। सो इफ द डिग्री, अब देखिए यहाँ पर जो भी डिग्री होगा, डिग्री मतलब घात, पावर, है ना। कोई भी अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो अगर लीनियर है तो डिग्री 1 होगा, क्वाड्रेटिक है तो डिग्री 2 होगा, है ना। तो इसी प्रकार से तो इफ द डिग्री ऑफ px दोस्तों मतलब ये न्यूमरेटर का डिग्री, अगर यहाँ का पावर जो रहेगा अंश, न्यूमरेटर का डिग्री मतलब घात, पावर जो रहेगा वो डिनोमिनेटर से अगर ज्यादा रहेगा, ठीक है, बात में आ रही है। सबसे पहले अच्छा ये बताते हैं, इफ द डिग्री ऑफ px इज लेस देन द डिग्री ऑफ qx, ठीक है। तो हम अगर इसका डिग्री यहां कम है, पहले हम बता देते हैं कि अगर न्यूमरेटर में जो फंक्शन है ना, ये पॉलिनोमियल फंक्शन यहां पर है, तो यहां का जो डिग्री होगा न्यूमरेटर का अर्थात अंश का, वो डिनोमिनेटर से अगर कम होगा, ठीक है ना दोस्तों, अगर क्या होगा, कम होगा, तो वैसे रेशनल फंक्शन को हम लोग बोलेंगे प्रॉपर, देखिए यहां प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और अगर यहां का डिग्री जो है ना, अगर कम नहीं है, या तो बराबर है या ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर डिग्री ऑफ px इज लेस देन द डिग्री ऑफ qx देन द रेशनल फंक्शन इज कॉल्ड प्रॉपर, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। हम रेशनल नंबर में भी पढ़े हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस, ठीक है। नाउ द इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस अगर रहे हमारा इंटीग्रेशन में, सो कैन बी रिड्यूस्ड टू प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो सबसे पहले अगर इम्प्रॉपर में रहे, दैट मीन्स इसका डिग्री इससे इसके बराबर या ज्यादा रहे, तो पहले उसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा, सो इसका तरीका है कि यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड,
है ना दोस्तों, कि इसको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। एग्जाम्पल से देखो, जैसे मान लो यहाँ पर रहेगा 2x² प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ इसको जो है सो यहाँ नीचे अगर रहेगा मान लो कि 2x प्लस 3, तो यहाँ का डिग्री जो है सो क्या ज्यादा है इससे, या इसके बराबर भी रह सकता है। तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सबसे पहले क्या करेंगे, इस रूप से यहाँ पर इसको यहाँ पर ला करके 2x प्लस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये 2x तो x टाइम्स जाएगा, तो ये 2x² प्लस 3x इस टाइप से आएगा। तो ये माइनस माइनस ये कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर 2 बचेगा। तो अब जो है इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, ये जो px था, ये px को हमको डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट, दैट मीन्स 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 2, है ना। डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, यही होता है दोस्तों। तो ये जो है इस रूप में लिखेंगे, और यहाँ पर जो है सो आपका ये पार्ट यहाँ 2x प्लस 3 डिनोमिनेटर में था। तो देखिए अब हम सेपरेट अगर डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट कट जाएगा, तो यहाँ x बचेगा और प्लस ये 2/2x प्लस 3 बचेगा। इस टाइप से अगर बचेगा तो ये पार्ट क्या आ गया, देखिए यहाँ पर ये तो कंफर्म इसका इंटीग्रल आराम से हो जाएगा, और इसको जो है सो देखिए ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन में अगर ये टूट गया तो इसको हम 1/x के रूप में आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अभी आप देखोगे कि अगर ये px/qx जो है वो इम्प्रॉपर है, तो हम इसको पहले डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर डिवाइड करने के बाद कुछ क्वांटिटी आएगा प्लस जो रिमाइंडर बचेगा उसको फिर इससे डिवाइड करेंगे, मतलब इस फॉर्म में आएगा px/qx बराबर rx प्लस p1x/qx। अभी इसके थ्रू से हम बता दिए हैं, अब आप देखो कि कैसे इसको समझेंगे हम लोग, है ना। तो इस रूप से अगर हम देखेंगे वहाँ पर देखिए कि कैसे हम लिखे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, और उसके बाद इसको हम किए हैं तो आराम से ये पार्ट जो है सो टूट के प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाता है, और आसानी होती है हमको सॉल्व करने में। तो अभी आप इतना दूर देख लिए, अब हम देखते हैं इसके आगे का क्या प्रोसेस है। दोस्तों अभी देखिए कि द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ प्रॉपर रेशनल एक्सप्रेशन px/qx, ये अभी क्या किए कि अगर ये प्रॉपर में नहीं है तो डिवाइड करके उसको लिख दिए हम, और अब जो है ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया है ना, पार्शियल फ्रैक्शन कैसे किस में कन्वर्ट हो गया, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में। अगर ये प्रॉपर में कन्वर्ट हो गया तब जाकर के अब इसके नेचर पर डिपेंड करेगा। क्या नेचर पर, अभी देखिए डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द फैक्टर्स, इसके किसके qx मतलब डिनोमिनेटर में जो है, हर में जो है इसके फैक्टर्स के नेचर पर डिपेंड करेगा। अब व्हाट इज द नेचर ऑफ qx, क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या आ सकता है। आप देखो कि इसका जो qx का जो है, किसका बात हो रही है कि फैक्टर्स ऑफ qx का फैक्टर जो है इसको करने के बाद, मतलब डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर यहाँ पर डिनोमिनेटर में इस जो है इसका जो अर्थात qx का जो फैक्टर हो सकता है वो किस रूप में हो सकता है, तो ये हो सकता है लीनियर एंड नॉन रिपीटेड। लीनियर कहने का मतलब आपको समझ में आ रही होगी, ax प्लस बी के फॉर्म का, मतलब डिग्री 1 आएगा। और ये फैक्टर्स हो सकता है, लीनियर हो सकता है, और नॉन रिपीटेड मतलब एक ही फैक्टर 2 बार रिपीट नहीं करेगा। नॉन रिपीटेड मतलब हर एक फैक्टर जितना भी आएगा यहाँ पर ये फिर यहाँ और भी आएगा, तो यहाँ पर a1x प्लस बी, है ना, इस टाइप से, मतलब ये हमेशा अलग अलग फैक्टर आएगा, है ना, बात में आ रही है ना। तो लीनियर हो सकता है, नॉन रिपीटेड हो सकता है। अब दोस्तों पहला इस टाइप का आ सकता है, दूसरा क्या आ सकता है, लीनियर आ सकता है, रिपीटेड आ सकता है। कहने का मतलब कि जैसे ax प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हाँ ax प्लस बी
ये लीनियर हो सकता है, मतलब रिपीटेड, यही ए एक्स प्लस बी ये 2 बार 3 बार रिपीटेड होगा, है ना, लीनियर के रूप में आएगा। फैक्टर जो आएगा लीनियर के रूप में आएगा। फैक्टर करने के बाद हम फैक्टर बता रहे हैं कि फैक्टर करने के बाद वो लीनियर के रूप में आएगा यहाँ, लेकिन ये रिपीटेड होगा। यहाँ पर रिपीटेड नहीं था, ये ए एक्स था, यहाँ A1x आ गया, A2x आ जाएगा, है ना, अलग अलग आ जाएगा, नॉन रिपीटेड होगा। और यहाँ एक ही फैक्टर 2 बार 3 बार रिपीटेड होगा। हम ये अभी तरीका बता रहे हैं, माइंड सेट कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है और उसको किस रूप में तोड़ना है, इसको हम बताएंगे। तो ये लीनियर रिपीटेड हो सकता है। थर्ड में है क्वाड्रेटिक एंड नॉन रिपीटेड। ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में क्वाड्रेटिक हो सकता है, और नॉन रिपीटेड हो सकता है। मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक है तो एक ही क्वाड्रेटिक 2 बार रिपीट नहीं होगा, नॉन रिपीटेड हो सकता है। तो इस टाइप से ये थोड़ा थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में माइंडसेट करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। अगर इसको हम पहले से जाने रहेंगे तो हमको रास्ता अगर पता रहेगा कि कहाँ जाना है, किस रूप में जाना है, तो हमें चलने में वहाँ आसानी होगी। तो इसलिए हम पहले ये सब चीज़ों को बता दे रहे हैं आपको, ताकि कोई परेशानी नहीं हो कि फैक्टर्स क्या है, रेशनल फंक्शंस क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, किस रूप में उसको तोड़ना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है, लीनियर नॉन रिपीटेड हो सकता है, लीनियर रिपीटेड हो सकता है, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटेड हो सकता है ना, तो ये वगैरह वगैरह। तो अब जो है इतना अगर हम ये मतलब ये माइंडसेट कर लिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, तब जाके अब इसका रूल्स हम जानेंगे तो हमें आसानी होगी, क्योंकि हमको इंटीग्रल फॉर्म में हर हालत में कन्वर्ट करना होगा, एंड देन वी कैन इंटीग्रेट। ओके, यहाँ देखिए दोस्तों, अब ये प्रोसेस हम जानने के लिए रेडी हुए हैं ना, हम लिख लिख के पहले रख रहे हैं ताकि वीडियो में टाइम थोड़ा कम लगे। When denominator is expressible as the product of non-repeated linear factors। अभी दोस्तों देखिए ये px बटा qx है, तो ये डिनोमिनेटर मतलब ये वाला पार्ट जो होगा इसको फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। देखिए qx को मान लीजिए कि फैक्टर के रूप में x माइनस a1, x माइनस a2, x माइनस a3 और आएगा, हम 3 ठो लेके यहाँ दिखा रहे हैं। देन वी हैव px बटा qx बराबर, हम इसको लिखेंगे जो भी लीनियर फैक्टर आया px बटा qx, LHS में अभी यही लिखेंगे, बराबर a1 बटे x माइनस a1 प्लस a2 बटे x माइनस a2 प्लस a3 बटे x माइनस a3 लिख देंगे। a1 a2 अपने मन से मानना है, ये सब कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। अब जो है इसको जो है सो a1 a2 a3 जो भी मानेंगे उसका वैल्यू निकाल लेंगे। उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसका पहले एलसीएम लेंगे और ये आएगा, इसके बाद इक्वेटिंग, है ना, a1 a2 a3 आर कॉन्स्टेंट्स एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय इक्वेटिंग द न्यूमरेटर्स ऑन RHS। इसको एलसीएम लेंगे, फिर ये रिड्यूस होगा तो ये कट जाएगा, और उसके बाद दोनों तरफ से इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x, है ना, या इक्वेटिंग द न्यूमरेटर्स ऑन RHS टू न्यूमरेटर ऑन LHS एंड देन सब्सटीट्यूटिंग x बराबर a1 a2 a3, इस टाइप से भी सब्सटीट्यूट भी करते जाएंगे, तो वहाँ एक एक पार्ट करते जाएगा, a1 का a2 का a3 का वैल्यू निकलते जाएगा, है ना। तो ये उसके बाद जो है इसका वैल्यू जब निकल जाएगा तो ये जो पार्ट आएगा इसमें हम इंटीग्रेट इसको जब करेंगे ऐसे करके, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन बराबर होगा इसके इंटीग्रेशन का। a1 a2 जो वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे इक्वेटिंग करके, अभी हम एक एग्जांपल लेके समझाने का कोशिश करेंगे, तो उसके बाद यहाँ बैठा देंगे ये सबका वैल्यू कांस्टेंट के रूप में, ये बाहर आ जाएगा तो 1/x 1/x 1/x, तो log ऑफ x होता है ना, तो उस रूप में आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए अगर जो भी डिनोमिनेटर एक्सप्रेसेबल एज द प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, पहले हम इसको फैक्टर करेंगे। अगर नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के रूप में आएगा तो इसको इस टाइप से हम मान लेंगे और a1 a2 a3 का वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन ये तीनों के इंटीग्रेशन के जोड़ के बराबर होगा। अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, विल बी फाइनल आंसर, है ना, वही फाइनल आंसर होगा। तो इस रूप से इसको हम ये सेट करेंगे। अभी हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा।
अभी दोस्तों आप देखो, एक क्वेश्चन हम लिए हैं x माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, है ना। तो अगर ये क्वेश्चन इस टाइप से आपका लिया गया है तो उम्मीद है कि अभी आप समझ रहे होंगे कि ये किस टाइप से बनेगा। हम पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आप अच्छे से समझो। ये थोड़ा कैमरा डिस्टर्ब कर रहा था, सॉरी। ये सबसे पहले ये जो यहाँ पर है ये किस फॉर्म में है, पी एक्स बाय क्यू एक्स के फॉर्म में। दोस्तों क्या है ये, पी एक्स बाय क्यू एक्स के फॉर्म में। ये क्यू एक्स का डिनोमिनेटर को हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि प्रोपर में है या इम्प्रॉपर में। तो देखिए इसका डिग्री जो है ज़्यादा है न्यूमरेटर के डिग्री से, है ना, मतलब इसका डिग्री कम है डिनोमिनेटर के डिग्री से। तो जैसे कम रहेगा इसका मतलब ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन में है, तो करने का कुछ ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको फैक्टर करेंगे। और अगर इसमें इसका डिग्री बराबर या ज़्यादा रहता तो फिर हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करते और फिर उसको लिखते, है ना, डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल के रूप में लिखने के बाद, है ना, तब उसको फिर एक पार्ट आ जाता और फिर ये प्रॉपर वाला जो पार्ट आ जाता, प्रॉपर रेशनल फंक्शन में जब कन्वर्ट हो जाता उसको हम यहाँ पर फिर बनाते इसी रूप में। सबसे पहले ये क्यू एक्स जो है ये डिनोमिनेटर वाला, इसको हम फैक्टर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू। इसको फैक्टर करने से क्या आएगा, ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू एक्स आएगा स्क्वायर आएगा। अब इसको माइनस टू एक्स स्क्वायर को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने से बीच वाला आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से यही आना चाहिए। तो दोस्तों ये एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए इसको हम माइनस टू एक्स प्लस एक्स लिखेंगे, तो ये माइनस टू एक्स में एक्स जाएगा तो ये माइनस एक्स बचेगा, बीच वाला पार्ट आ गया, और इसको मल्टीप्लाई करने से माइनस टू एक्स स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट के बराबर आ जाएगा, और ये माइनस टू ज्यों का त्यों रहेगा दोस्तों। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस टू आएगा, ये दोनों से प्लस वन कॉमन लेंगे तो x माइनस टू आएगा। अब ये दोनों से x माइनस टू कॉमन लेंगे और यहाँ x प्लस वन बचेगा। तो अब देखिए ये पार्ट जो आ गया आई वो हो गया x माइनस वन बटा, ये फैक्टर पहले कर देंगे हम, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन, और ये dx आपका चलता रहेगा। अब देखिए अभी जो थ्योरी हम बताए हैं उसमें किए क्या, ये आ गया है क्या कि लीनियर फैक्टर के रूप में आ गया, लेकिन नॉन रिपीटेड। यहाँ कोई रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट हो रहा है ना दोस्तों। तो जैसे ये रिपीट नहीं होगा तब हम इसको क्या करेंगे कि लेट एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन इजकल टू ए बटा पहला लीनियर फैक्टर प्लस बी मान लो या a1 a2 मान लो, जो भी मानना है, यहाँ कोई भी कांस्टेंट a1 a2 या फिर a b c कुछ भी, और ये दूसरा लीनियर फैक्टर यहाँ ये वाला। अब इसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है सो देखना कि x माइनस वन बटा एक्स माइनस टू और x प्लस वन बराबर, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो x माइनस टू आएगा और x प्लस वन आएगा। दोस्तों आराम से समझना, ये यहाँ से कटेगा तो x प्लस वन इसके साथ गुना होगा, a इंटू एक्स प्लस वन प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू, ये हो गया दोस्तों। अब देखिए ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया तो बच क्या गया, x माइनस वन बराबर इतना, ये खत्म हो गया तो बच गया x माइनस वन बराबर इतना। यहां से हम अब x बराबर माइनस वन या फिर टू कुछ भी पुट करते जाओ। इसका आसान तरीका क्या है सो देखना, पहला फैक्टर कितना है, x प्लस वन बराबर जीरो कर दो पहला फैक्टर को, तो x बराबर माइनस वन आएगा, तो यहाँ x की जगह माइनस वन पुट करो, तो पुटिंग x बराबर माइनस वन, तो यहाँ LHS में कितना आएगा, यहाँ x की जगह माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन और माइनस वन माइनस टू आ जाएगा बराबर। अब यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा, ये जैसे ही हम माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन और ये प्लस वन, दोस्तों ये जीरो हो जाएगा, प्लस b ये माइनस वन और माइनस टू। तो देखिए यहाँ कितना आ गया, यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस टू बराबर ये पार्ट जीरो और ये माइनस थ्री बी। सो दिस इम्प्लाइज ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि b का वैल्यू जो आ जाएगा ये 2/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 और ये बाय 3 आ जाएगा। बात में आ रही है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक अगर क्लियर है तो अभी देखते हैं और आगे।
इसके बाद दोस्तों देखिए, अब ये दूसरा वाला पार्ट का बी का वैल्यू हमको निकालना है। तो हम बी का वैल्यू, अब जब दो ही फैक्टर है तो ए का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो आराम से इक्वेटिंग करके हम बी का निकाल सकते हैं। लेकिन आसान तरीका है कि अब यहाँ से पुटिंग कर दो एक्स बराबर, जैसे इसको जीरो पुट करेंगे, एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो एक्स इसको जीरो करना है, सॉरी बी निकल गया, हाँ ठीक है। अभी अब बी को ए का वैल्यू निकालना है, तो इसको इस पार्ट को जीरो करना है। तो आप देखिए यहाँ पर किसको जीरो करेंगे, तो एक्स की जगह 2 बैठा दो, है ना। एक्स की जगह क्या बैठाएंगे, 2 बैठाएंगे, तो देखिए क्या मिलेगा। यहाँ ये तो नीचे डिनोमिनेटर तो कैंसल आउट है ना, ये तो है ही नहीं पास में, ये तो कैंसल आउट है, पहले से कैंसल आउट हो गया है। इसलिए अब यहाँ से x माइनस 1, तो x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 2, तो ये 2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू a, और x की जगह 2 प्लस 1, x की जगह 2 प्लस 1 प्लस b, और यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2। तो देखिए ये पार्ट क्या हो गया, जीरो आ गया। तो दिस इम्प्लाइज 1 इजकल टू 3a, सो दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 1/3। तो देखिए a निकल गया और ये b निकल गया। अब जो होगा इंटीग्रेशन जो होगा, तो हम इस चीज को अब अभी देखिए क्या करेंगे। अब हम तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर a और b जब निकल गया है ना, जैसे ही a और b मेरा निकल गया, तो a b जब निकला तो इसका वैल्यू, अब यही पार्ट है i, सो नाउ इंटीग्रेशन किसका है, x माइनस 1 बटा x माइनस 2 x प्लस 1 dx का। अब इसका इंटीग्रेशन, तो इधर का इंटीग्रेशन मतलब RHS का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो अब a का वैल्यू 1/3 बटा x माइनस 2 dx प्लस फिर b की जगह 2/3 बटा x प्लस 1 dx लिख सकते हैं ना, बस में आ रही है, ठीक है। सो अब देखिए ये इस दो सम ऑफ टू इंटीग्रल्स के रूप में टूट गया। तो दोस्तों ये 1/3 कांस्टेंट है, तो 1/x माइनस 2 dx, और ये प्लस 2/3 कांस्टेंट है, 1/x प्लस 1 dx, है ना। तो देखिए ये 1/3, ये 1/x का क्या हो जाएगा, log ऑफ x माइनस 2, और प्लस ये 2/3 ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस 1, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट c जोड़ देंगे। तो अगर इसी का कहा गया है पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये कुछ नहीं है, लंबा चौड़ा सुनने में लग रहा है, बस इस टाइप के अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आ जाए, सबसे पहले इसको फैक्टर करिए, ये फैक्टर इस रूप में आ गया, ये फैक्टर जो आया नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर के रूप में आया, लीनियर इक्वेशन के रूप में आया। तो हम अब इसको a बटा पहला फैक्टर प्लस b बटा दूसरा फैक्टर मान लेंगे, यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे, ये नीचे वाला कट जाएगा, तो ये बराबर इतना प्लस इतना, ये वाला गुना होकर बच जाएगा। उसके बाद एक एक करके x का वैल्यू पुट करते जाइए, या फिर इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x, ऐसा इक्वेट करिए, x का कोएफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म का कोएफिशिएंट, और उसको इक्वेट करने के बाद इक्वेशन बनेगा, सॉल्व करिए, कैसे भी हो a और b का वैल्यू निकाल लीजिए, और a b का वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए, और इसको फिर बाहर ले लीजिए। उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन जो होगा इसके सम इंटीग्रेशन ऑफ सम के बराबर होगा। तो अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, और जैसे अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, है ना। यहाँ के बाद जो है सो आप फॉर्मूला जान जाइएगा, जानते हैं इसका 1/x का, या जिस फॉर्म में आएगा, इतना टूटने के बाद किसी ना किसी फार्मूला के फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में आएगा, उसको उस फार्मूला को आप यहाँ रख देंगे, फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ से बातें अच्छी से समझ में आई होंगी, ऐसी मेरा मानना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छे से समझे होंगे। एक दो बार पॉज करके थोड़ा सा वीडियो देखना और इसको समझने का कोशिश करना, है आसान, है ना। अब यहाँ पर हम नॉन रिपीटेड के बारे में बताएं। अब ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो फिर हम इसके नेक्स्ट दूसरे पार्ट में, दूसरे वीडियो में इसका फैक्टर जो होगा, रिपीटेड फैक्टर के बारे में
फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए और इन्जॉय करिए और मैथ्स को आसान बनाइए। आप हमारा साथ देंगे तो हम कोशिश करेंगे कि एक से एक थ्योरी न्यूमेरिकल जितने भी हैं हमको इजी वे में आपको धीरे धीरे समझाने का कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको कंटिन्यूटी बनाए रखना होगा मेरे साथ। तो दोस्तों, इसी के साथ आज हम इस सेशन को समाप्त करते हैं। आप पढ़ें, आगे बढ़ें और देश को गढ़ें, देश को आगे ले जाएं, ये विकसित भारत बनाएं, एक सुंदर भारत बनाएं और सभ्य भारत बनाएं, सुसंस्कृत भारत बनाएं और पूरे विश्व का जो विश्वगुरु ये कहलाने का जो ये हकदार है, रखता है, उसको हमें स्थापित करना है। इसी के साथ, और ये कब होगा, जब हम सारे लोग मिल करके पॉजिटिव वे में काम करेंगे। तो इसी के साथ आज इस सेशन से हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपने समाज का ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।